श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज, दिवाली आने ही वाली है और इस दीपावली से पहले एक ऐसा गुप्त उपाय है जो अगर आपने बिना किसी को बताए चुपचाप कर लिया तो इतना धन आएगा कि तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। जीवन के दुख, दर्द, क्लेश, अभाव सब मिट जाएंगे महाराज। 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएंगे। जी हाँ, ये कोई सामान्य उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य, रहस्यमयी, चमत्कारी प्रयोग है जो सदियों से केवल जानकार साधकों को ही ज्ञात रहा है। महाराज, ये जो उपाय मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ ये छोटा है पर इसका प्रभाव इतना विराट है कि जिसने इसे सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास से किया उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रही और वही दीपावली उसके जीवन की दिशा बदल गई। देखिए, ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। शास्त्रों के अध्ययन और गुरुजनों के आशीर्वाद से निकला यह रहस्य आज मैं केवल आपसे साझा कर रहा हूं। इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए महाराज। वीडियो की तरह इसे सुनिए, मन की आंखों से देखिए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है और किन नियमों व सावधानियों के साथ करना है। पर पहले एक विनम्र निवेदन है महाराज, इस कथा के आरंभ से पहले आप मां लक्ष्मी का नाम स्मरण करें और सच्चे मन से कहें, जय मां लक्ष्मी। जो जातक श्रद्धा से ये बोलेगा उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं इस टूटी झाड़ू की। लोग इसे अशुभ मानते हैं पर यही सबसे बड़ा भ्रम है महाराज। कहते हैं टूटी झाड़ू रखने से लक्ष्मी रूठ जाती है, घर में कलह बढ़ता है, पर सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। यदि आप दिवाली की सफाई में अपने घर से टूटी झाड़ू निकाले तो उसे कभी भी फेंकना मत महाराज। वह झाड़ू अशुभ नहीं है, वह तो आपके घर की पुरानी नकारात्मकता, दुर्भाग्य और कंगाली को अपने भीतर समेटे बैठी होती। उसे सम्मान से रखें क्योंकि वही आपके भाग्य की चाबी बन सकती है। देखिए महाराज, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, वह तो घर की ऊर्जा का प्रतीक है। वह गंदगी के साथ साथ झगड़े, ईर्ष्या, कर्ज और दुर्भाग्य को भी समेटती है। इसलिए जब आप उस झाड़ू को फेंक देते हैं तो आप अनजाने में अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं, जो फिर आपके जीवन में हलचल मचा देती है। अब यही झाड़ू जब श्रद्धा से संभाली जाए, सम्मान से रखी जाए, तो वही झाड़ू समृद्धि का द्वार खोल देती है महाराज। और यही रहस्य है आज के उपाय का। अब सुनिए, ये उपाय कब और कैसे करना है। दिवाली के 7 दिन पहले शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय ये उपाय करना है, क्योंकि संध्या बेला में ही देवी लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं और अपने योग्य घर को पहचानती हैं। अब उस समय एकांत चुनिए जहां शांति हो, कोई व्यवधान न हो, वहीं यह गुप्त प्रयोग करना है। साधना में गुप्तता ही सिद्धि है महाराज। अब आपको चाहिए एक लाल धागा, एक अक्षत पूरा खंडित न हो, एक छोटा सिक्का, चांदी, सोना या जुए का भी चलेगा, थोड़ा कुमकुम, एक लाल रेशमी कपड़ा और तुलसी की एक पत्ती या थोड़ा कपूर। इन सभी वस्तुओं को श्रद्धा से एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। फिर अपनी टूटी झाड़ू को घर के किसी शांत कोने में रखिए जहां किसी की नजर न पड़े, किसी के पैर न लगे। अब उस झाड़ू के नीचे वह लाल पोटली रख दीजिए। याद रखिए, यह कार्य पूर्ण गुप्त होना चाहिए, किसी को बताने से इसका प्रभाव घट जाता है। अब झाड़ू के पास बैठकर आंखें बंद करें और मन ही मन अपनी सारी परेशानियां याद करें। कर्ज, झगड़े, असफलता, तंगी, दुख, सब उन सबको एक एक करके देवी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब धीरे से बोलिए, माँ लक्ष्मी मेरी करुणा सुनो, मेरे घर, मेरी दीवारों पर आए करो, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, मेरे दुखों को दूर करो। यह सिक्का, यह अक्षत तुम्हारे चरणों का अंश है। अब झाड़ू के तिनकों पर 3 बार लाल धागा बांधिए। हर बार एक परेशानी का नाम लेकर गांठ बांधिए। पहली गांठ कर्ज से मुक्ति,
दूसरी कलह से शांति, तीसरी धन और स्थिरता। अब झाड़ू के पास तुलसी पत्ती और कपूर रखकर एक दीपक जलाइए और दीपक की लौ पर हाथ रखकर हल्की फूंक मारिए। यह संकेत है कि अब नकारात्मकता समाप्त हो गई। रात भर झाड़ू वहीं रहेगी, किसी को दिखाना नहीं है, हिलाना नहीं है। अगली सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू के नीचे से वह सिक्का और अक्षत निकालकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर नई तिजोरी हो तो उत्तम, नहीं तो पुरानी में भी रख सकते हैं। वह स्थान साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। उसके बाद झाड़ू को सम्मान से किसी कोने में रख दें, कभी फेंके नहीं, कभी उस पर पैर न रखें, क्योंकि अब वह झाड़ू साधारण नहीं रही, वह लक्ष्मी का प्रतीक बन चुकी है महाराज। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वच्छता, मेहनत और सम्मान होता है। इसीलिए ये उपाय तभी प्रभावी होगा जब आपका मन पवित्र होगा, नियत शुभ होगी और आप दूसरों का बुरा नहीं सोचेंगे। ये उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, ये आपके घर और मन की सफाई के लिए है, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनसे देवी हमेशा दूर रहती है। लक्ष्मी को स्थायी रूप से वही पाते हैं जो अपने कर्म से घर को चमकाते हैं। अब एक अंतिम रहस्य महाराज, जब आप टूटी वस्तु को सम्मान देते हैं तो आप अपने टूटे मन को भी माफ कर रहे होते हैं। वो भाव ही देवी को आकर्षित करता है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है जहां लोग हार कर बैठते नहीं, बल्कि टूटी चीजों में भी उम्मीद देख लेते हैं। यह उपाय चमत्कार नहीं करता, यह आपको भीतर से बदलता है, और जब भीतर बदलता है तो संसार भी झुक जाता है। धीरे धीरे आपको संकेत मिलने लगेंगे, अचानक फोन कॉल, कोई अवसर, कोई जमाधन या पुराना कर्ज समाप्त होना। ये सब संकेत हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न हो चुकी है। कभी कभी झाड़ू के टूटे तंतु जो फर्श पर गिरते हैं उन्हें उठा लें और अपने पर्स में रखें। यह पुरातन विधि है जो केवल विश्वासियों को लाभ देती है। और जब दीपक बुझ जाए तो मन में प्रण लीजिए, अब मैं अपने घर, अपने कर्म और अपने मन को रोशन रखूंगा। महाराज याद रखिए, धन का मार्ग सिक्कों से नहीं बनता, वो वहां बनता है जहां इंसान अपनी टूटन को माफ कर देता है, मेहनत करने की ठान लेता है और अपने घर को भीतर से उजाला कर देता है। इस दिवाली इस उपाय को सच्चे मन से कीजिए महाराज, और फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर के द्वार पर दीपक लेकर आती हैं। हर हर महादेव।